मंगल का एक ही नियम है, मेहनत, हार्ड वर्क, मेहनत, परिश्रम, सुबह उठो, चीजें करो, एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्टिविटी करो। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होकर के 10th हाउस केप्रिकॉन में बैठता है। अब केप्रिकॉन एक बड़ा ही, कह लीजिए कि रिस्ट्रिक्टेड साइन है। तुम इसीलिए तुम बहुत सारे योग आसन में देखोगे, योगासनास जितने भी तुमको देखने को, उसमें तुमको देखोगे कि सारे बेंडिंग आसन ऐसे हैं जिनका फोकस सर को घुटने तक लेके जाने का है। when Mars sits in Capricorn and when Mars sits in Cancer, what is the significant difference? मतलब क्या है, what is the difference, दोनों में क्या आता है? मार्स आपके दिमाग का लॉजिक बताता है, लॉजिकल ब्रेन है, प्रैक्टिकल ब्रेन है। क्यों? क्योंकि ये भूमिजा है, भूमिज है, मतलब ये भूमि से ही पैदा हुआ है। अर्थ एलिमेंट जो है शरीर में, वो आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी को डिनोट करता है। कितना प्रैक्टिकल है व्यक्ति, कितना लॉजिकली सोचता है। जीवन या जिंदगी में कोई व्यक्ति कितना ऊपर उठेगा कि नहीं, ये बात मंगल एक्चुअली बहुत तरीके से डिसाइड करता है। मंगल इसलिए डिसाइड करता है क्योंकि मंगल प्रैक्टिकलिटी का बात, जीवन में प्रैक्टिकलिटी चलती है। जीवन में इमोशंस नहीं चलता, मतलब इमोशंस चलता है संबंधों में। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको अगर सक्सेस पानी है, काम करवाना है, तो आपको लॉजिकली प्रैक्टिकली काम करना है। तो प्रैक्टिकलिटी का मतलब देता है मार्स, कि भाई आपको अगर कोई चीज सामान चाहिए तो उठो, जाओ, पैसे दो, वो सामान खरीदो, पहले चेक कर लो कि ये सामान सही है कि नहीं, वो लाओ, वापस इस्तेमाल करो। वो वैसा नहीं कि मेडिटेशन लो, कि हम मेडिटेट करेंगे कि सामान आ जाए, सामान आ जाए, सामान सामान नहीं आएगा। उसके लिए प्रैक्टिकलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है? तो पूजा कर लें, कि पूजा कर रहे हैं सामान आ जाए, सामान आ जाए, नहीं, उससे भी नहीं आएगा। तो जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें जीतने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए, आपको मेनली मार्क्स का जरूरत होगा। कितना आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, यही। क्योंकि दूसरों का प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हो, वही आपको बिजनेसमैन बनाता है। क्योंकि बिजनेस का अल्टीमेट फंडा क्या है? कि आप दूसरों की समस्या का, जो उनको प्रॉब्लम लग रही थी, उसका एक सोल्यूशन दे रहे हो, कि भाई ये सोल्यूशन है इसका, इसका इस्तेमाल कर लो। इजंट इट? तो मंगल इसीलिए भूमिज है, और वो प्रैक्टिकल एडवाइस, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ये सारी चीजें देते हैं। किसी का जैसे ही मंगल खराब होता है, तो ऐसा व्यक्ति एक्शन, राइट काइंड ऑफ एक्शन लेने में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नहीं होता है। सोचता है किसी तरह बस हो जाए, किसी तरह से मदद आ जाए, किसी तरह कुछ हो जाए। स्वयं उठ करके लड़ना, स्वयं उठ करके काम करना, अरे हटो, ऐसे थोड़ी ना होगा, लाओ हम करके दिखाते, करके वो करते, वो एटीट्यूड मार्स देता है। कि अरे ये समस्या है तो समस्या क्यों है, क्या इसका जड़ में है, ये एटीट्यूड मार्स देता है। ठीक है? तो लॉजिकली वो उस चीज को हैंडल करने आता है। समझ रहे हो मार्स को? तो मार्स 10th हाउस में जाकर के एग्जॉल्ट हो जाता है, एक एस्पेक्ट है। 10th हाउस केप्रिकॉन का है, केप्रिकॉन यानी कि काम, कर्म, एक्शन। तो इसीलिए मंगल हमेशा एक्शन से एसोसिएट किया जाता है। सो आप कभी भी मंगल का उपाय पूजा से नहीं कर सकते, ये याद रखना। कभी भी पूजा पाठ कर लो जितना भी, उससे आप मंगल को ठीक नहीं कर सकते। मंगल का एक ही नियम है, मेहनत, हार्ड वर्क, मेहनत, परिश्रम, सुबह उठो, चीजें करो, एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्टिविटी करो। जितना शरीर को रगड़ोगे उतना मंगल अच्छा होगा। मंगल का एक ही नियम है। अब तुम ये कह लो कि भाई हम तो बैठ गए, हम तो मंदिर चले गए, अब हम हनुमान जी के मंदिर चले गए तो मेरा मंगल अच्छा हो गया, हमको तो शरीर का कोई तकलीफ होगा ही नहीं। हम तो हनुमान जी को पूजा करते हैं, हमको कैसे शरीर में तकलीफ हो सकता है? हम तो ये अपना मार्स अच्छा कर रहे हैं। तो ये आप गलत सोच रहे हैं। मार्स 10th हाउस में एग्जॉल्ट करता है, इसका अर्थ ही है कि जब तक मेहनत नहीं करोगे, पसीना नहीं बहेगा, तो कहते हैं खून पसीना बहाना, दैट इज हाउ मार्स विल गेट एग्जॉल्टेड, दैट इज ओनली व्हेन मार्स विल गेट एग्जॉल्टेड, तब मार्स बली होगा। मार्स के अंदर आएगा तो मेहनत कह लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कह लीजिए, तभी एरीज आपको एक्टिवेट करके देगा। शनि को बोलते हैं ना, मजदूर है, मजदूर है, मेहनत करता है, ये करता है।
दैट इज वाई एरीज का लिंक 10th हाउस में जाकर के बैठ, कि आप मेहनत कीजिए, शारीरिक मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, हार्डवर्क कीजिए। दूसरा इसका एक और अर्थ है कि एरीज, मतलब फर्स्ट लॉर्ड एग्जॉल्टेड इन 10th हाउस। फर्स्ट हाउस सिर है, 10th हाउस नीज को बोला जाता है। नीज मतलब घुटने। जो भी व्यक्ति अपना सिर अपने घुटने तक छुआ सकता है, उसका मार्स एग्जॉल्टेड है। मार्स अच्छा होने का निशानी है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और 10th का कनेक्शन होता रहना चाहिए। तुम इसीलिए तुम बहुत सारे योग आसन में देखोगे, योगासना जितने भी तुमको देखने को, उसमें तुम तुम्हारा देखोगे कि सारे बेंडिंग आसन ऐसे हैं जिनका फोकस सर को घुटने तक लेके जाने का है, या फिर घुटने को सर तक लेके आने का है। ये फंडामेंट, मतलब मैं बहुत लेमेन में बता रहा हूँ, मतलब समझाने के लिए। योगासना का पूरा साइंस बिल्कुल अलग है, उसका काम बिल्कुल अलग है। बट फंडामेंटली तुम सोचो कि फर्स्ट हाउस और 10th हाउस को मिला है, कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी इतनी बेंड होनी चाहिए कि वो तुम्हारा फर्स्ट और 10th मिलता रहे, कनेक्ट होता रहे। क्योंकि दैट इज द लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि उस लेवल में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उस लेवल पे शरीर को प्रिपेयर करना पड़ता है, तब एरीज बढ़िया होता है, तब मार्स एग्जॉल्ट हो जाता है। अब इसका एक मायने में एक और अर्थ है कि एरीज का लॉर्ड होकर के 10th हाउस में एग्जॉल्ट हो रहा है। फर्स्ट हाउस का कनेक्शन 10th हाउस में कार्मिक रूप से कनेक्ट होता है, केप्रिकॉन से कनेक्ट होता है। इसका अर्थ क्या हो? इसका अर्थ हुआ कि शरीर के अंदर ही कार्मिक सब्सटेंस बना हुआ है। शरीर का कार्मिक, जेनेटिक कह लीजिए कि कार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ शरीर है आपका। मतलब जिस प्रकार का प्रीवियस कर्म रहा है, उसी प्रकार का शरीर मिल रहा है। कर्म खराब कर लो, शरीर खराब हो जाएगा। शरीर अच्छा कर लो, कर्म अच्छा हो जाएगा। या फिर शरीर के माध्यम से कर्मों को डिसॉल्व किया जा सकता है। कई सारे कर्म आपके शरीर से, मतलब फंडामेंटली अगर तुम आज का ऐसा सोचो, पिछले पहले का सोचो, तो मेजॉरिटी ऑफ द कर्म वाज डन बाय फिजिकल बॉडी। और फिजिकल बॉडी कितना कर्म कर सकती है, एक्शन कर सकती है, ये उसका स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है कि कितना एक्शन, मतलब कितना एक्शन कर सकती है, इतना आपका फिजिकल जो लिमिटेशन है उतना ही एक्शन कर सकती है। कि भैया आप ज्यादा देर चप्पू नहीं चला सकते, आपका हाथ उतना मजबूत है ही नहीं, तो आप एक्शन नहीं कर सकते। और आप, मतलब एक्शन और फिजिकलिटी दोनों लिंक्ड हो गई है। इसीलिए लिमिटेशन पैदा हो रही है। लिमिटेशन कैसे पैदा हो रही है? लिमिटेशन है ना, कि आपका स्वास्थ्य अगर आपको अलाउ नहीं करे, तो आप एक्शन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते, आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, आपका काम तुरंत रुक जाएगा। लेकिन उल्टा नहीं हुआ कि 10th का लॉर्ड होकर के फर्स्ट हाउस में बैठ जाए। मतलब उल्टा नहीं हुआ ना कि 10th का लॉर्ड होकर के फर्स्ट हाउस में बैठे। हुआ क्या, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होकर के 10th हाउस में बैठा। तो सबका सबका दिमाग कैसे वायर्ड है? सबका दिमाग वायर्ड है 10th हाउस की तरफ। काम करना है, काम करना है, काम करना है, काम प्रायोरिटी हो जाता है, शरीर प्रायोरिटी नहीं होता। ये वैसा ही है कि पेड़ को काटने पे ज्यादा फोकस है, कुल्हाड़ी को घिसने के बजाय। समझ रहे हैं? कुल्हाड़ी को शार्प करने का पे फोकस नहीं है। बस सारा फोकस है कि एक्शन करो, एक्शन करो, काम करो, कर्म अच्छा करो। बट कोई तो फोकस करे कि भाई कुल्हाड़ी पे धार अच्छी अगर मैं रखूं, तो जो काम मैं 70 दिन में कर रहा हूँ वो 7 मिनट में हो सकता है। ये और जब यही आप योग में आते हो, तो सबसे पहला काम है कि तो अपना सब छोड़ो। पहले फिजिकल फिजिकल डायमेंशन को स्ट्रॉन्ग करो, फिजिकल लिमिटेशंस से बाहर आओ। शरीर को इस तरह से बनाओ कि वो हर एक्शन को, हर कर्म को इस तरह से काटता हुआ चला जाए। तो वो वाली बात हो जाती है। अब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होकर के 10th हाउस केप्रिकॉन में बैठता है। अब केप्रिकॉन एक बड़ा ही, कह लीजिए कि रिस्ट्रिक्टेड साइन है, क्योंकि हम केप्रिकॉन में पढ़ते हैं ना मगरमच्छ वाला कहानी, की मगरमच्छ साइन है, और उसमें बृहस्पति जाता है तो मगरमच्छ की तरह जकड़ लेता है जो साइन जाता है।
तो मगर का साइन दिया गया केप्रिकॉन का, तुम साइन में देखा होगा केप्रिकॉन का कहीं ना कहीं, तो वहां पे मगर का साइन आता है। इसका एक मायने में अर्थ है कि जो भी प्लैनेट वहां जा रहा है वो रिस्ट्रिक्ट होता है, कंट्रोल्ड होता है, बड़ा कंट्रोल है ना, सैटर्न बड़ा कंट्रोल करके चलता है, रिस्ट्रिक्ट करके चलता है। सैटर्न को भी हम लोग जानते हैं किस तरह से बोलते हैं। इसका अर्थ है कि जब मंगल जो ऊर्जा है, जो इम्पल्सिव है, जो तुरंत छट से करने के लिए तैयार हो जाता है, तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, वो कंट्रोल हो रहा है केप्रिकॉन में। वो कंट्रोल्ड एनर्जी है। समझो, आग घर को भी जला सकती है और भोजन भी पका सकती है, लेकिन दोनों में फर्क किसका है? कंट्रोल का। भोजन पकाने में आग कंट्रोल्ड में है, और आग लगने में अनकंट्रोल्ड है। तो मंगल केप्रिकॉन के साथ जुड़ने में कंट्रोल्ड हो जाता है, केप्रिकॉन में। इसलिए इसलिए कंसिस्टेंट लेवल ऑफ एनर्जी, यानी कंसिस्टेंट मोटिवेशन, भले एक बार इस व्यक्ति ने जिसको ठाना है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये व्यक्ति नहीं उठेगा। ये वैसी वाली बात हो जाती है। फिर जो इम्पल्सिविटी थी एरीज की, वो कंसिस्टेंट हो जाती है, इम्पल्सिव नहीं रह जाता फिर व्यक्ति, फिर कंसिस्टेंट हो जाता है कि लगातार एक लय पे चीजें बनी हुई है, और वो ऊपर 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 उठते चला जाता है। क्योंकि पुश तो आएगा, इम्पल्स का पुश आता है तो वो कंसिस्टेंट रहता है, तो पुश हुआ ऊपर उठा। इस तरह से ऊपर उठ के नीचे नहीं आता, ऊपर उठे कंसिस्टेंट, ऊपर उठा कंसिस्टेंट, लाइक दिस इट कीप्स ऑन गोइंग। यही चीज जब उसके विरोध में हो जाए, यानी कि कैंसर में मार्स बैठ जाए, लगन का लॉर्ड होकर के, एरीज का लॉर्ड होकर के फोर्थ हाउस में डेबिलिटेट कर। अब जो मार्स, जो एरीज, जो शरीर बना है बाहर जा करके खेतों में काम करने के लिए, एक्शन करने के लिए, सोसाइटी उसका कर्म करने के लिए, वो घर में बैठा है। उसका दिमाग मन में लगा हुआ है, मन की चीजों में ज्यादा वो प्रोसेस कर रहा है, सोच विचार में ज्यादा है। कुछ लोग होते हैं ना, सोचते तो बहुत है, करते कुछ नहीं। उनसे जब मिलो, सर ऐसा सोचा है कि ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, ये कराऊंगा। अच्छा, पुराने वाले प्लान का क्या हुआ सर? वो तो ऐसा हो गया कि उस पर काम नहीं हुआ। यही, हर बार मिलोगे एक नया प्लान रेडी है, प्रीवियस जो पुराना प्लान था वो कैंसिल है। मार्स डेबिटेटेड, क्योंकि मार्स की अब ऊर्जा जो, कह लीजिए कि जो कर्म करने में थी, वो अब मन के जंजालों में फंसी हुई है, इल्यूजन में फंसी हुई है। सोच तो बहुत रहे लेकिन कर कुछ नहीं रहे। कैंसर, मार्स हो गया। मन में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, मन में एक्शन ज्यादा है। एक्शन ज्यादा कहाँ होना चाहिए? चलने में, मूवमेंट में, कि आप जितना ज्यादा एक्शन कीजिए, चलते रहे फिरते रहे, भाई जो भी बाहर निकलेगा, एक बार घर से आपने छोड़ा, आपको एक्शन करना है, इधर से उधर चलना पड़ेगा। ये इससे मिलिए, उससे बात कीजिए, ये काम करिए, वो काम करिए, ये डीजी ऑफिस जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं, फिर ये इधर जा रहे हैं, एक्शन। लेकिन मार्स कहाँ बैठा है अब? यहाँ पे फोर्थ हाउस में, घर में बैठा हुआ है, तो एक्शन नहीं हो रहा। एक्शन नहीं होगा तो मन चलेगा, दिमाग चलेगा कि भाई क्या है, क्या करूं मैं, क्या ना करूं। दिमाग में वो सब बातें चल रही है, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, वो सारी फिर खुराफात शुरू हो जाती है। सो दैट इज वेयर द एनर्जी इज नाउ। और फोर्थ हाउस कैसा साइन है? इज लाइक अ जल, वाटर का साइन है। टेंथ हाउस वाज रिस्ट्रिक्टिंग, भूमिज बनाता है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। और यहाँ पे तो वो पानी डाल रहा है, अग्नि के ऊपर पानी पड़ रहा है, तो फ्लक्चुएशन और बढ़ गया ना एरीज का। एरीज का फ्लक्चुएशन बढ़ गया, मतलब कि जो चीज आप बड़े मोटिवेटेड होकर काम करते हो और फिर 2 दिन बाद ही ठंडे, फिर तीसरी तीसरी नई चीज में काम शुरू करते हो, फिर 4 दिन बाद ठंडे। मोटिवेशन टिकता नहीं है, पैशन टिकता नहीं है ऐसे व्यक्ति का। लंबे समय तक एक ही ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति, हर उसको हर 10 दिन बाद, 5 दिन बाद उसको नया चीज चाहिए। एनर्जी ऊपर नीचे होती है। ऐसे में बीपी का प्रॉब्लम आ जाता है सबसे पहले, ब्लड प्रेशर का, क्योंकि मंगल और पानी जुड़ा हुआ है। मंगल रक्त का कारक था, वो फ्लक्चुएट होगा। रक्त फ्लक्चुएट होने का अर्थ ही यही कि प्रेशर, ब्लड प्रेशर।
हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आ जाएंगे, क्योंकि अब जो हार्ट जिसको कंसिस्टेंटली काम करना है, उसमें तो इम्पल्सिविटी आ गई ना। फोर्थ हाउस हार्ट, उसमें इम्पल्सिविटी है। तो जो हार्ट को लगातार धक 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 करते रहना है, वो धक धक धुक 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 धक धुक 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 ऐसा करने लग जाए तो कैसा होगा ना। ऐसे व्यक्ति को, इसी को हार्ट अटैक बोलते हैं ना, इसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। प्रॉब्लम हो जाती है।